नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस 2024 का साल उतना इजी नहीं होने वाला है जितना लोग 2023 को देख के समझ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले कल में निवेश का मौका नहीं मिलेगा। आपको दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी साफ रखनी है। जो कंपनी बहुत ही हाईली ओवर वैल्यूड जोन पे पहुंच चुकी है, जिसमें रैली बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है, उन सबको खरीदने से पहले 5 बार क्या 10 बार सोचें। लेकिन जो कंपनी अभी भी हमें अल्फ़ा जनरेट करने का मौका दे रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है, उन सब कंपनी को फोकस करें। साल चाहे 2023 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, हर एक साल में कोई ना कोई इंडस्ट्री, कोई ना कोई स्टॉक आपको मौका देता है। फ़र्क इतना है कि जब वो कंडीशन में कॉन्सोलेशन फेज में फंसा हुआ रहता है तो बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, और जब कंपनी भाग जाती है, जस्ट लाइक IRFC जिसको हमने 2022 के आसपास कवर किया था, आज 175 के आसपास है, तब लोगों की नज़र पड़ती है, जो अपने आप में गैस एक रिस्क की जोन है। तो इसी बीच में गैस आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छा तभी साबित होगा जब आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम का सही करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो 2024 के स्टार्टिंग मंथ में ही FIS ने 35,000 करोड़ के आसपास बड़ी सेल ऑफ करी, और ये सेल ऑफ इसलिए हुआ बिकॉज HDFC बैंक में कंटिन्यूसली बेसिस पे गिरावट हुई। आपको अच्छे से पता है कि बैंक निफ्टी और NBFC बहुत ही बड़ा भूमिका प्रदान करता है निफ्टी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में। अब सिंपल सी बात है, FIA जब इतना भारी बिकवाली करते हैं तो मोमेंटम गायब होता है, और इसलिए गैस निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास हमें करेक्शन दिखाई दी है। दोस्तों अगर आप जाके ठीक से डेटा देखें ना, जब FIAs बड़ा माल बेचते हैं तभी अच्छा मौका बनता है। मुझे अच्छे से याद है जब निफ्टी को हमने 2023 में ही 21,000 के आसपास टारगेट दिया था, बहुत लोग को बिलीव नहीं हुआ था। आज तो निफ्टी 22,000 का भी हुआ, और वहाँ से गिर के 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन भी दिया। तो बोलने का क्या मतलब है, FIA सोचो ना 2023 के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नेट सेलर थे, बहुत लोग काफ़ी पैनिक में हो गए थे, बट एट दिन में उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हद तक कम हुई और मात्र 16,000 करोड़ के आसपास ही माल बेचें। क्या उनके जाने से या फिर उनके नहीं परचेस करने से भारतीय बाजार में पैसे नहीं बने? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हुए हैं। अब बहुत सारे कारण हैं जिसमें बॉन्ड यील्ड का बढ़ना है FIs को थोड़ा सा हॉन्ट करता है, जिसकी वजह से वो इमर्जिंग मार्केट में पैसे बेचते हैं। लेकिन इसी बीच में कैसे आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जब FIs बेचते हैं तभी इंडेक्स में बड़ी गिरावट होती है, और तभी दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर ना उन सब मौका को ग्रैब करते हैं। इसमें गैस कंपनी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले वैल्यूएशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 साल अगर आप देखें तो 3 साल में गैस कंपनी लोएस्ट वैल्यूएशन पे चल रही है। मतलब जो गैस कंपनी का वैल्यूएशन 3 साल पहले था, अभी के टाइम कैसे कंपनी का वैल्यूएशन 3 साल के लोअर स्टैंड पे, मतलब कंपनी निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही स्पॉट पे पहुंच चुकी है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल पे जाएं तो 5 ईयर्स में भी गाइस वैल्यूएशन को देखना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे कंपनी कोविड का दोस्तों जो फॉल था वो बहुत ही एक्सेप्शनल था। इसको अकाउंट अगर आप नहीं करते हैं तो चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पैनिक सेलिंग हुई थी। तो चाहे वो 5 साल की अवधि की बात की जाए, या फिर 3 साल की अवधि की बात की जाए, या फिर 10 साल की अवधि की बात की जाए, कंपनी हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है। साल की बात की जाए तो कंपनी का जनरली हाई ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ओवर वैल्यूड जोन पे चली है। लेकिन जब कंपनी के अर्निंग्स आसमान की ऊंचाई पे छू रहे हैं और कंपनी के वैल्यूएशन का एक ऐसा लेवल पे पहुंचा है जो अपने आप में ही निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे कैसे ऐसी कंपनी को छोड़ना सही बात नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वैल्यूएशन को देखकर आप निवेश करते हैं तो आप एक सही इन्वेस्टर कंसिडर किए जा सकते हैं। लोग शायद प्राइस को देख के काफ़ी रुचि नहीं लेंगे, बट दोस्तों 700 का 10 स्टॉक खरीदिए, फिर 7,000 का एक स्टॉक खरीदिए, बात एक ही है। आज MRF ने कोई बोनस स्प्लिट नहीं दिया तो 1.5 लाख पे चल रहे हैं, तो क्या MRF आने वाले कल में 2-5 लाख का नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। बिजनेस को फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि क्या पता कंपनी आने वाले कल में बोनस स्प्लिट देके अपनी स्टॉक प्राइस को छोटा कर ले, बट हमें फोकस का इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर ज़्यादा होना चाहिए। कल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, बीच में गैस यही स्टॉक 5500 के आसपास आया था, और उस समय बहुत पैनिक था। उसके बाद गैस कंपनी भाग के 8,000 को क्रॉस की, और उसके बाद गैस पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी साइडवेज पैटर्न में है। ये गैस चूंकि एक ब्लू चिप कंपनी है तो ऑफकोर्स 5 साल का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इनफ कॉन्सोलेशन होने के बावजूद भी, 2 साल पैसे नहीं बनने के बावजूद भी गैस कंपनी ने 5 सालों में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ बनाए हैं। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की तो कंपनी का एक सॉलिड मल्टीबैगर बनी हुई है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी में अभी के टाइम अर्निंग का ग्रोथ नहीं है। मैंने क्या बताया कि अर्निंग का ग्रोथ है, इसलिए प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक का नाम अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस के नंबर्स कब आएंगे? 29 या फिर 30 तारीख को दोस्तों इनके नंबर शेड्यूल है, जो कि आना तय है। उस दिन गैस कंपनी कैसे नंबर्स देगी वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, बट कंपनी पिछले कुछ समय से
अपने अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल का काम कर रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। हमें स्टॉक गैस 1200 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है और मुझे गैस मुँह जवानी याद है जब कंपनी पैनिक सेलिंग आई थी। मैंने इसको इन्फोसिस को एकदम ऑलमोस्ट बॉटम जोन के आसपास कवर किया था। यस, मुझे ही पता नहीं था कि वो बॉटम जोन है। कभी कभी लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा रिकवरी किया। कंपनी के प्राइस टू अर्निंग गैस काफ़ी लो हो चुके हैं और कंपनी के आरओई जो जनरली गैस हम लोग देखते हैं कि बैंक एनबीएफसी में 20% के ऊपर है या फिर नहीं, इनके 224% के आसपास हैं। याद भी होगा दोस्तों कि कंपनी ने इस बार जो अपने Q3 के बिजनेस अपडेट दिया था बहुत ही शानदार था। उसके बाद 5% के आसपास रैली भी हुई। अब दोस्तों देश अगर आगे बढ़ेगा तो देश की एनबीएफसी और बैंक को बढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देश के संग ना कंपनी की अगर आप अर्निंग्स देखें, टॉप लाइन 17 से लेकर 18, 19, 20 साढ़े 9-10 हज़ार करोड़ से 26 हज़ार करोड़ हुए कोविड तक। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 1800 करोड़ से 5200 करोड़ के आसपास हुए थे। सो अभी के टाइम ये वही कंपनी है जो ऑफकोर्स प्रॉफिट का पहाड़ बना चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत को ना ऐसे 10 और बजाज फाइनेंस की आवश्यकता है जो अपने आप में ही ग्रोथ करना एक बहुत ही अच्छा पिलर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। बिकॉज कंपनी की सेल्स की बात की जाए, भले ही प्राइस एक्शन बहुत ही मजबूत नहीं है, बट कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन हर एक फ्रंट में कंपनी ने गैस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट किया है। जब कंपनी खुद प्रॉफिट जनरेट करती है तो आने वाले कल में उनके शेयर होल्डर्स को ये फ़ायदा होता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी बाजार उसको डिस्कार्ड करता है। बट जब सही टाइम आता है, जब कंपनी रैली में आती है ना, उस समय अच्छे पैसे बनते हैं। तो गैस हमेशा फोकस करते हैं कि कंपनी के 5 साल की सेल्स ग्रोथ कैसे है। हम लोग गैस छोटी कंपनी में 20% के आसपास ग्रोथ देख के बहुत ही अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे गैस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 27% से ग्रो हो रहा है। बीच में कोविड का भी गैस काल हुआ, आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद गैस कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, वो बहुत ही इन लाइन है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात की जाए, कंसिस्टेंट हमें देखने को मिलता है। और कंपनी के आरओई हमेशा से दोस्तों एक बहुत बड़े अच्छे कंसिस्टेंट हमें दिखाई पड़ते हैं। बात कंपनी के पास कितना रिजर्व्स है, तो ये सब गैस कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी नहीं होगी। आपने देखा कि फर्स्ट टाइम Q3 के बिजनेस अपडेट में बजाज फाइनेंस ने 3 लाख करोड़ का जो ईओएम है उसको हिट किया, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अब सिंपल सी बात है, ये सब कंपनी जब कंसोलिडेशन फेज में होती है, गिरती है, तो बहुत ही बुलिश जो कमेंट्री वो नहीं आती है। लोग भूल जाते हैं। और जब गैस ये सब कंपनी 10,000 12,000 का हो जाती है ना, तब बुलिश रिपोर्ट छपते हैं। तो इन सबसे गैस आप दूर रहें। कंपनी के वैल्यूएशन अगर आपको सही लगते हैं, आप चाहें तो 29-30 तारीख का वेट करके Q3 के नंबर्स के बाद आप प्रॉपर जजमेंट ले सकते हैं। इस दोस्तों नोटिस करिएगा कि इधर पे जो दिसंबर के क्वार्टर के आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत माल को ऑफलोड किया, लेकिन एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। और डीआईएस दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है। और पुअर पब्लिक जब स्टॉक नहीं भागता है, नहीं चलता है, तो वो बेच देते हैं उनके हाथ में जिनके हाथ में मजबूती होती है। तो पब्लिक होल्डिंग गैस पहले से काफ़ी गिरी है। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है। एक गुड न्यूज़ का एक सही टाइम रेट कट इन सब एनबीएफसी सेक्टर को बहुत ही हद तक पुश और बूस्ट कर सकता है। बात प्राइस की, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन पे है। अर्निंग की बात का पी और भी कम होगा। रही बात प्राइस की, तो 200 का मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। एफआईएस की जो सेल ऑफ है उससे गैस बाजार थोड़ा सा नर्वस में बिहेव करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ब्लू चिप में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो इन सब कंपनी को दोस्तों चाहें तो मौजूदा प्राइस में खरीद सकते हैं आराम से फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। खरीद के बैठे हैं तो टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम दे के दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में ना बड़े पैसे नहीं बना सकते हैं। नहीं कितना गिरेगी, कितना भागेगी, ये बाजार पे छोड़ दीजिए। बट कंपनी अच्छी है, मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। जितना गैस लंबा होल्ड करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। सबसे बोनस प्लस पॉइंट है 5 साल 3 साल का दोस्तों एवरेज पी से नीचे आना, जो कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये गैस एजुकेशनल वीडियो है, कुछ भी करने से पहले फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी, इंकरेजिंग लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।